अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो अगेन उन इंटर के स्टूडेंट के लिए जो कैलकुलस मैथमेटिक्स के वर्ड को सुन के परेशान हो जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो डिजाइन की गई है। प्रीवियस हमने बात की थी कैलकुलस से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो कुछ रिमेनिंग रूल्स हैं उसके हवाले से बात की जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है क्योंकि अब पेपर बहुत ज्यादा करीब है आप लोगों के, तो आपने लाजमी कनेक्ट रहना है क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इन द फॉर्म ऑफ जो है और एक्सरसाइज, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और प्रीवियस जो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और शेयर कर चुका हूं आप लोगों से। लाजमी उसमें आपने जो है कनेक्ट रहना है किसके साथ, लर्निंग वर्ल्ड विद फन @फुरकान 7 के वन के साथ। तो आज की वीडियो अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाजमी आपने लास्ट तक देखना है। थैंक यू। आर यू रेडी फॉर अनदर मैथमेटिक हब वीडियो? और वो हब वीडियो क्या है? रूल्स की बात कर रहे थे, कैलकुलस की बात कर रहे थे, डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, डिफरेंशिएट की बात कर रहे थे। तो यहां पर हमने डिफरेंट रूल्स प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लाजमी आपने विजिट करना है। देन नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास जो कि लॉग के हवाले से, कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉग हो तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, देखें किस तरह की ट्रिक यहां पर मेंशन है। आपको कोई भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ln दिया हुआ तो आपने उसको कैसे डेरिवेट लेना है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट लेते हो तो आपको पता है कि f डेरिवेटिव ऑफ x, इसको मैं चाहूं तो dy by dx भी लिख सकता हूं या y बार भी लिख सकता हूं। अब यहां पर ln x का डिफरेंशिएट लेना है जब ln की फॉर्म में, यहां पर अभी जरूरी नहीं कि x ही हो, यहां पर कुछ भी हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, t² हो सकता है, x की पावर मल्टीपल चीजें यहां पर हो सकती हैं, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। आसान सा वे क्या होगा, ln के साथ यहां जो भी टर्म मौजूद है आपने उसको क्या करना है, डिनोमी भाई को तो जानते हैं जिसे डिनोमिनेटर हम कहते हैं, तो यहां पर आपने वो लिखना है। देन d by dx ऑफ जो टर्म यहां पर मौजूद है वो अगेन यहां पर आपने क्या कर देनी है, कॉपी कर देनी है। अब आपको प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस रूल से यू नो वेरी वेल कि d by dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस दैट कि अगर कहीं पर भी ऐसी कोई बात आ जाए कि भाई ln x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने डायरेक्ट कहना है 1/x इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x। इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मजीद आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ अब लॉग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि कोई फंक्शन अगर लॉग की फॉर्म में हो और उसको आपको डेरिवेट करना है तो आपने किस तरह डेरिवेट करना होगा। फॉर सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। आपको एक फंक्शन दिया गया fx = ln of x² + 1, ये आपको फंक्शन दे दिया गया। अब इस फंक्शन को देख के घबराना नहीं है आपने, बल्कि ऐसे फंक्शन को देखें कि फंक्शन आपसे घबरा जाए। तरीका बहुत आसान कि जब आपने डेरिवेटिव इसका लेना है तो आपको एक बहुत सिंपल सा वे यूज करना होगा, और रूल को फॉलो करते हुए मैंने क्या कहा था, ln के साथ जो भी यहाँ पे फंक्शन मौजूद है, सॉरी टर्म मौजूद है, आपने उसको क्या करना है, डिनोमी भाई के पास भेजना है। अब फॉर सपोज यहाँ पर मौजूद है x² + 1, तो मैंने ये क्या किया, इसको डिनोमी में लिख दिया। देन d by dx ऑफ, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ, ये अगेन हम क्या कर देंगे, यहां पर कॉपी कर देंगे। देन आपने जो 1/, वाला पार्ट है उसको आपने इसी तरह कॉपी कर दिया, x² + 1 लिखना है। देन डिफरेंशिएट जब आप इसका लोगे तो रूल नंबर 1 याद करो, क्या बताया था, पावर रूल था। तो x² का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x होता है, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है, रूल नंबर 2 से हम जानते हैं इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस दैट इसका जो फाइनल आंसर होगा 2x/x² + 1। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ln फंक्शन। मजीद कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपने कनेक्ट रहना है लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि ट्राइगोनोमेट्री को कैसे हम भूल सकते हैं, तो अब फॉर सपोज आपके पास ln of cos x है, घबराना नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, जब डेरिवेटिव आप लेते हैं देन आपको पता है कि ये वाला पार्ट कहां पर जाना चाहिए, सबसे पहले डिनोमी भाई के पास। इट मींस दैट 1/cos x, देन d by dx ऑफ, अगेन मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, cos x लिख दूंगा।
आफ्टर डेट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएट के हवाले से कि cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स जिसको ये नहीं पता वो लाजमी मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लाजमी देख ले ताकि मजीद जो है वो अवेयर हो जाए। तो माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और यू नो वेरी वेल कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है। इट मींस दैट कि इसका जो डिफरेंशिएट इस फंक्शन का वो क्या आ जाएगा आपके पास, tan x आ जाएगा। सेम फॉर दिस केस, f डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन tan x आपने क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो भी पार्ट है वो इसके रूल में अपॉन में जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ आप क्या ले लेंगे, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, देन आपका बहुत आसान सा फॉर्मेट यहां पे फॉलो होगा, d by dx of tan x is equal to sec square x। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, sec square x। तो मजीद अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन आप चाहते हैं तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि 1 plus tan square x is equal to sec square x। चाहे तो यहाँ पर मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज यहाँ तक आपने डिफरेंशिएट का पार्ट छोड़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मजीद कुछ हम प्रोडक्ट रूल की एग्जाम्पल एलन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, EX के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक आपको मजीद एक लॉजिक में बता दूं कि फॉर सपोज आपको फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t दिया हो तो परेशान नहीं हो जाना है। यहां पर जस्ट आपने फॉलो क्या करना है, जो x फंक्शन की बात की जा रही थी वही t के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू t आपने डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पर ln ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 आपको एक क्वेश्चन दिया गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान सा वे। आप जब इसको डेरिवेटिव करोगे f डेरिवेटिव ऑफ t, डिनोमी में क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, देन यहां पे जो चेंजिंग होगी d बाई डी टी। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t बात की जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं की जा रही है। दिया आ गया टी स्क्वायर प्लस का 1। देन आपका जो आसान सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, यू नो वेरी वेल कि टी स्क्वायर रूल नंबर 1 पावर रूल जिसे कहते हैं, ये आपका 2t हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। इट मींस दैट द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जांपल इज 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। बताने का मेन पर्पस ये था कि इसकी अवेयरनेस आपको हो कि अगर इन द फॉर्म ऑफ t आ जाए तो उसको देख के आपने घबराना नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक चीज मैं और बता दूं, f t ln t एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ गया, आप कैसे करोगे आपको अच्छी तरह पता है। 1 अपॉन टी डी बाई डी टी ऑफ टी। इट मींस दैट कि यहां पर इसका जो फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन टी और ये 1 हो गया, और इसका फाइनल जो डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन टी होगा, जस्ट लाइक दिस। तो मजीद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि पेपर में ये चीज मौजूद है, और लॉग से रिलेटेड जब वो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें लाजमी आता है। तो इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी के हवाले से आपको पता है कि अगर फॉर सपोज लॉग इस फॉर्म में होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इसको लिखते हैं log a प्लस log b। यू नो वेरी वेल फ्रॉम योर मैट्रिक। देन नेक्स्ट जो पार्ट log a अपॉन b, अगर इस फॉर्मेट में हो तो हम ये चीज मेंशन करते हैं, जस्ट यहां पर जो चेंज आता है माइनस b का आ जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यार यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2 फॉलो हो रही है। इट मींस के log a अपॉन b वाला पार्ट है। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकें। अब यहां पर यू नो कि ये a है और ये b है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने ये जस्ट आपको जो है अलग से भी बताया था। अब आपने डिफरेंशिएट करना है तो आसान सी बात, यहां भी डिफरेंशिएट होगा, यहां पर भी होगा। तो आपने रूल को नहीं बोलना है कि डी नोमी भाई के पास आपने इसको भेज दिया, और यहां पर d बाई डी टी ऑफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t बात हो रही है तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपने मेंशन कर दिया। सेम फॉर दिस केस, यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और खामोश नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की बात की जाएगी।
अब आपको अच्छी तरह पता है और प्रीवियस पार्ट से हमने डिस्कस भी किया कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर आपने इसी तरह कॉपी करना है। डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन 1 डिफरेंशिएट 0 होता है, टी स्क्वायर पावर रूल से जानते हो ये क्या हो जाएगा 2t। इट मींस दैट कि यहां पर अगेन 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -2t। अब आपने जस्ट क्या करना है सिंप्लीफाई, क्योंकि डिफरेंशिएट अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपने इसको यहां पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मेंशन किया। माइनस माइनस यू नो वेरी वेल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 होता है। तो अब यहां पर मैंने 2t लिखा और यहां पर लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखते हैं तो क्या चीज आती है माइंड में, एलसीएम आता है। इट मींस दैट कि यहां पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर। डिनोमी में ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचता है हमारे पास, तो मैं इसको 2t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। सेम फॉर दिस केस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये रिमेनिंग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t से, जिसे हम कह सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जब ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं इनमें से कॉमन क्या चीज आ रही है 2t। तो आपने यहां पर क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। 2t जब कॉमन लोगे आपके पास यहां पर बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां पर आपके पास बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर। एज यू नो वेरी वेल फ्रॉम योर बचपन, अब बचपन क्या है, दिस इज नोन एज अ मैट्रिक। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता था, a प्लस बी और a माइनस बी आपको पता है किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा 1 माइनस टी पावर 4। अब यहां पर देखें ये माइनस में ये पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो फाइनल जो इसका डिफरेंशिएट होगा वो होगा 4t अपॉन 1 माइनस टी पावर 4। मजीद इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो लाजमी आपने बाय यूजिंग दिस रूल जो है वो परफॉर्म करनी है। मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी लाजमी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन मैंने कर दिया है। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि किसी भी तरह से आ जाए, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ जाए, फॉर सपोज x इंटू एल एन एक्स आ जाए तो u इंटू वी अप्लाई करोगे और एल एन एक्स का रूल उसमें लाजमी आपने मेंशन करना है। मजीद रूल्स के लिए, मजीद ट्रिक्स के लिए, मजीद क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज पार्ट के लिए आपने कनेक्ट रहना होगा लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो रूल डेरिवेटिव का डिस्कस होने वाला है वो ना इससे पहले आपने कभी सुना होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपसे डिस्कस करने वाला हूं और डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल, मल्टीपल जो है क्वेश्चंस हम यहां पर आज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो इनवर्स का रूल है डेरिवेटिव के लिए, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह आज आपसे डिस्कस की जाएंगी। आर यू रेडी फॉर अनदर डेरिवेटिव रूल? दिस इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत आसान है लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्होंने रूल नंबर 1 जिसे पावर रूल हमने कहा था वो नहीं पढ़ा, उनके लिए मुश्किल है। तो उससे रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे लाजमी आप देखें क्योंकि ये रूल आसान क्यों है कि आपने करना कुछ भी नहीं है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो n आपको यहां पर शो हो रहा है ये आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि पावर रूल में मैंने बॉक्स का नाम दिया था। देन ax प्लस बी पे पावर n माइनस 1 जो हमारा डिफरेंशिएट का रूल है कि एक पावर माइनस कर देते हैं। आफ्टर डेट d बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन मौजूद है ax प्लस बी, आपने यहां पर क्या करना है ax प्लस बी का डिफरेंशिएट लेना है। अब यहां पर जब ये नोट डाउन आप कर लोगे देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको आपने इसी तरह नोट डाउन किया, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। एज यू नो वेरी वेल कि x का जो डिफरेंशिएट होता है वो 1 होता है। इट मींस दैट a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a एंड देन b इज अ कांस्टेंट। एंड रूल नंबर 2 डिफाइन क्या करता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है। तो यहां पर आपने क्या लिखना है 0। तो फाइनल जो इसका डिफरेंशिएट होगा, जो कंपोजिट फंक्शन हमें दिया गया उसका डिफरेंशिएट होगा f डेरिवेटिव ऑफ x n a x प्लस b टू द पावर n माइनस 1। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पावर फंक्शन एंगल एक साथ आ जाए तो उसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। तो स्टे ट्यून्ड।
ऑफ रूल नंबर 7. ओके, लेट्स कम. आपके पास एक फंक्शन दिया गया और वो फंक्शन था 2x प्लस 3 पावर 5. अब देखकर परेशान हो गए बहुत से जो इंजीनियरिंग वाले थे, वो मेडिकल की जानिब मूव कर गए इस क्वेश्चन को देखते हुए. क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल नंबर 7 को पढ़ा नहीं था, ट्रिक नहीं समझी थी. वो ट्रिक आपको मैं बता चुका हूं, उसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे करते हैं ये देखिएगा. आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत आसान सा वे कि जो भी यहां पर पावर मौजूद है वो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखनी है. देन आपने यहां पर जो फंक्शन है 2x प्लस 3 उसको नोट डाउन किया. देन आपके पास जो 5 पावर है उसमें से 1 माइनस कर दें, या 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो बाय यूजिंग दिस रूल हमें n-1 करना है. अच्छा, d by dx ऑफ दिस फंक्शन, और ये फंक्शन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3. अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा बहुत आसान स्टेप है, आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, जो कि है 2x प्लस 3 5 माइनस 1 4. डिफरेंशिएट हमें करना है इसको, और यू नो वेरी वेल x का डिफरेंशिएट 1 होता है. इट मींस दैट 2 1 2. तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 1 2, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, रूल नंबर 2 से जानते हो 0 होता है. तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 होगा, तो हमने यहां पर नोट डाउन कर दिया. लास्ट बट नॉट लीस्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 2x प्लस 3 पावर 4. दिस इज अ easy way to solve this type of question by using rule number 7. Stay tuned, मजीद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास. अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर रूट. अब परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो किसी किताब में नहीं है और यहां पर ये कैसे आ गया. तो अब मैं आपको इसकी ट्रिक पहले बताऊं. पहले आपको सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी इसकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यू नो वेरी वेल रूट इज इक्वल टू हाफ. तो ये आपके पास पावर आ गई और सेम यही रूल बन चुका है. अब आपने करना क्या होगा, करना ये होगा कि लर्निंग वर्ल्ड विद फन की जो ट्रिक है रूल नंबर 7 की, उसको माइंड में आपने रखना है कि पावर आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई में. देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने कॉपी कर दिया, और जो पावर है उससे 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया. आफ्टर दैट डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी यहां पर फंक्शन हमारे पास मौजूद है वो आपने यहां पर नोट डाउन किया. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये होगा 1/2, सेम इसी फॉर्मेट में कॉपी किया. देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब जब एलसीएम आप लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, क्योंकि प्लस या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेते हैं. तो 1 तो 1 है, माइनस यहां पर आपको पता है डिनोमी बाई अगर कुछ नहीं है तो 1 है. तो 1 को कितनी बार पढ़ते हैं आप, 2 आए, 1 2 2. तो इस 2 को नोमी बाई जो कि 1 है मल्टीप्लाई कर देंगे. आफ्टर दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 1, क्योंकि कांस्टेंट रूल है 0 होगा, और रूल नंबर 1 एक्स स्क्वायर. इट मींस दैट 2x. तो यहां पर ये आ जाएगा 2x. इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चन को. 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जब 2 में से माइनस करते हो आप 1, तो क्योंकि वैल्यू 2 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1, तो यहां पर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपने लिख दिया 2x. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपने समझना है, जिसको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, और वो परफेक्ट किस तरह होगी कि आप देख सकते हो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. और अब आपका जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x, यहां पावर है माइनस में, जब वो अपॉन में जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ. तो इसको फाइनल, अगर आप चाहते हैं कि इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया जाए, तो आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म किस तरह लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मजीद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद मी. थैंक यू. नेक्स्ट मैंने बात की थी आपसे कि मजीद जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स जो फंक्शन होते हैं हमारे, जैसे साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गॉड इनवर्स है. तो उसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से क्या रूल्स अप्लाई होंगे, तो वो जस्ट रूल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं.
कि आप जब डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स लोगे तो आपने करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, इसके लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप परेशान कि यहां पर x क्यों आया, तो यहां जो भी फंक्शन है, यहाँ 2x होता तो यहां पर 2x होता, यहां पे t स्क्वायर होता तो यहां पे t स्क्वायर होता, अगर विद रिस्पेक्ट टू t हम सॉल्व करते, देन d बाई डी एक्स ऑफ अगेन वही कि यहां पर जो भी फंक्शन मौजूद है, x से तो x, 2x से तो 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो d बाई डी एक्स ऑफ दिस आपने लिखना है। देन आफ्टर कि आपने करना क्या होगा, इसको अगेन आपने कॉपी किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, अब मैं इसको मजीद यहां पर डिफाइन नहीं करता हूं कि साइन अगर है तो कॉस इनवर्स में सिर्फ चेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स का अगर आपने डिफरेंशिएट लेना है तो यही टर्म आपके पास किस में शो हो जाएगी, माइनस में शो हो जाएगी, बाकी पूरा रूल आपने उसी फॉर्मेट में कॉपी करना होगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स। आफ्टर दैट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट लेना है तो आपने करना कुछ भी नहीं है, f डेरिवेटिव ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब याद रखिएगा कि यहां पर अगर x है तो यहां पर x है, यहां पर 2x होता तो 2x आता, 4x होता 4x आता, अगर डिवाइड में कोई टर्म होती तो वो लिखाता। देन d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास यहां पे tan इनवर्स के साथ जो भी एंगल मौजूद है वो आपने नोट डाउन करना है, जैसे फॉर सपोज यहां पर ये है और आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज ऑल अबाउट tan इनवर्स डेरिवेटिव। अब वही बात, क्योंकि कॉट की बात की जा रही है तो कॉट में क्या होगा, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होगा मैं जस्ट आपको यहां पे डायरेक्ट बताता हूं कि कॉट इनवर्स एक्स में सिर्फ चेंज ये होगा कि यहां विद माइनस ये आपने नोट डाउन करना है और इसको डेरिवेट करना है। लास्ट बट नॉट लेस दिस इज अ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या करोगे, सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन d बाई डी एक्स ऑफ क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एंगल जो भी मौजूद है, तो x आपने यहां पे नोट डाउन किया। देन आपके पास जो फाइनल इसका डिफरेंशिएट होगा वो होगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर बात कर दी किसी ने कि यार कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक का वही होगा जो हर बार होता है, क्योंकि ये जो ट्रिक है C फॉर चेंज इट मींस दैट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, C फॉर चेंज इट मींस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, C फॉर चेंज अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो ये ट्रिक याद रखनी होगी। तो f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -1 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपकमिंग वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की बात की जाएंगी, कुछ रिमेनिंग पार्ट जो डिफरेंशिएट में रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मजीद कुछ एग्जांपल एमसीक्यूज की बात की जाएगी। एट द एंड फिर इंशाल्लाह हम फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लाजमी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज की वीडियो इंटर के स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स के वर्ड को नहीं बल्कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। रूल्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो है वीडियोस में, प्रीवियस प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तमाम रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चंस के लिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और लाजमी एक क्वेश्चन आपका आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसकी टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कुछ चीजें जो आपको यूज टू होना चाहिए, पता होना चाहिए कुछ चीजों का, वो क्या है कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के जो फार्मूला इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया गया था, लिमिट x टेंड टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। सेकेंड कंडीशन, अगर आपके पास लिमिट x टेंड टू 0 एल टी से शो करें या एल आई एम, इट्स अप टू यू। साइन x डिवाइडेड बाय x, इट मींस दैट के साइन के साथ जो भी एंगल है वो अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो वो इक्वल टू क्या होता है, बाय यूजिंग लिमिट प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आपके ट्राइगोनोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, जैसे मैंने बताया था सैनिटाइजर कोरोना, कोरोना सैनिटाइजर, इट मींस दैट साइन
अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी तरह साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस अल्फा। तो ट्राइगोनोमेट्री के फार्मूले, ये तमाम चीजें आपको अगर प्रॉपर आती हैं तो इट मींस कि आप इजीली फर्स्ट प्रिंसिपल के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहां पर मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया है कि साइन एक्स, यू नो वेरी वेल कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए लाजमी वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पे जो फंक्शन आपके पास मौजूद है साइन एक्स है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देख सकते हैं आपको एफ ए की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं कंसीडर कर देता हूं कि अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स की जगह पर ए है तो इट मींस कि आपका ए इनपुट दिया गया है तो ये साइन ए होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहां पर ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आपके पास क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वे है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन अंडर रूट एक्स आ जाए, किसी तरह पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये टेक्निक्स आपने याद रखनी है। आप इजीली किसी भी आप डेरिवेटिव को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड सॉल्व कर सकते हो। एफ एक्स की जगह हमने लिख दिया साइन एक्स और एफ ए की जगह मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन इज अ साइन ए माइनस साइन बी, और यहां पर ऑलरेडी आपको फार्मूला आता है इसका 2 cos a प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। इस फॉर्मेट में आपने इसको मेंशन करना है। इट मींस कि 2 cos a प्लस बी, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह a है, इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। आपने इस तरह मेंशन कर दिया और यहां पर आपने लिमिट x टेंड टू a। एक ट्रिक जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो साइन वाला पार्ट है विद माइनस, उसको और इसको आपने हर क्वेश्चन में अलग करना है और एज पर लिमिट प्रॉपर्टी आपने क्या करना है, जो आपके पास साइन के साथ यहां पर एंगल मौजूद है वो डिनोमिनेटर में बनाना है। जस्ट ये टेक्निक फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने याद रखनी है। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, लिमिट को ब्रेक कर देता हूं। लिमिट x टेंड टू a 2 cos x प्लस a अपॉन 2 को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देन लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन में भी मैंने क्या लिख दिया, x माइनस a। अब यहां पर आपका जो टारगेट है 1 बनाने के लिए, वो टारगेट हर क्वेश्चन में होना चाहिए कि अब यहां पर 2 रिक्वायर्ड है और 2 ऐसे तो नहीं मैं लिख सकता कि यहां पे 2 लिख दूंगा और यहां पे कंप्लीट, नो। एज पर मैथमेटिक प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं तो 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि नेक्स्ट जो प्रीवियस स्टेप है वो यहां पर शो होना चाहिए। तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है मुझे, एडवांटेज ये मिलता है, देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन एक चीज जो हुई, साइन x अपॉन x वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये स्टेप करने के बाद आपने फाइनल जो स्टेप फोकस करना है वो क्या होगा आपका, वो स्टेप बहुत आसान कि आपने कर देनी अप्लाइंग लिमिट। और अप्लाइंग लिमिट क्या है हमारे पास, यू नो वेरी वेल x टेंड्स टू a। लिमिट जो अप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, x टेंड टू a हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो लिमिट अप्लाई का आपने पार्ट लिख दिया है तो आपने ये लिमिट को क्या करना है, अब यहां पर कॉपी नहीं करना है। जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपने क्या लिख देना है, a लिख देना है। और जैसे कि ऑलरेडी मैं यहां पे आपको शो कर रहा हूं, ये पूरी चीज इक्वल टू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। इसको मैंने 1 लिख दिया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2। तो दिस वन इज अ cos a। तो f डेरिवेटिव ऑफ a हमारे पास क्या आ गया, cos a। लेकिन बात ये है कि हमने इसको तो कंसीडर किया था एज पर क्वेश्चन, तो हमारे पास fx है, तो देयरफॉर f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, sin x हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, cos x होता है। और cos x ऑलरेडी यहां पर मेंशन किया गया था।
तो अब आपको मैं बताता चलूं कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये टेक्निक्स को आपने याद रखना है ताकि इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इजीली जो है क्वेश्चंस को समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं। तो स्टे ट्यून, स्टे सो मच।